हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ व्यापटम की तरफ से आए हुए एग्रीकल्चर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब के बारे में। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपको काफ़ी लंबे समय से सुनने को मिल रहा था कि आपके स्टेट में RAEO की वैकेंसीज आएंगी, तो फाइनली आपकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। इसमें आपकी टोटल 300 वैकेंसीज हैं और इसके अलावा इसमें केवल छत्तीसगढ़ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसके अलावा आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, सैलरी क्या मिलती है इसमें आपको, कंप्लीट प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं इसकी, और इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर लेता हूं आप सभी से इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपका जो छत्तीसगढ़ RAEO की वैकेंसी आई हुई है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो आपका जो अप्लीकेशन, जो ये वैकेंसी है, ये आपका 27 सितंबर को रिलीज हुई थी। इसके अलावा जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि फॉर्म आप फिल कर सकते हो। आप CG व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपका 26 अक्टूबर रहने वाली है, और यहाँ पे जो आपका करेक्शन होगा वो आप 27 और 29 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सैलरी के बारे में, तो सैलरी ऑन एन एवरेज आपको लगभग जो है 30,000 से आपका 42,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। ये एक्सपेक्टेड सैलरी है। ऑफिशियल सैलरी आप इसकी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 30 से 42,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, और काफ़ी अच्छी जॉब है ये। सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, आपका प्रमोशन भी होगा इसमें। इसके अलावा अगर बात की जाए वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं। अगर बात की जाए जो वैकेंसीज ओपन वैकेंसीज हैं, उनमें आपका UR के लिए 107, SC के लिए 30, ST के लिए 95, OBC के लिए आपकी यहाँ पे 25 वैकेंसी हैं। टोटल आपकी 257 वैकेंसीज हैं जो आपकी ओपन वैकेंसीज हैं। इसमें फीमेल की वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा जो आपकी PWBD वाले हैं, एक सर्विस वैन वाले हैं, इनकी वैकेंसीज भी यहाँ पर दी हुई हैं। टोटल आपकी 305 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। तो टोटल आपकी जो है 305 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। तो आपके पास गोल्डन चांस है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपका चुनाव का टाइम आने वाला है, आपका 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम रहेगा। हो सकता है आपका चुनाव के पहले एग्ज़ाम भी हो जाए और आपका सिलेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को अफोर्डेबल फीस पे इसके लिए कंप्लीट कोचिंग भी प्रोवाइड करने वाला है। मैं आपको अभी आगे कोर्स के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो जनरल के लिए आपकी 350 रुपये रहेगी, OBC के लिए 250, SC ST के लिए 200 रुपये रहेगी। इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात की जाए तो आपका 21 वर्ष रहेगी न्यूनतम आयु, और 30 वर्ष रहेगी आपकी अधिकतम आयु। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी के लिए आपकी 35 वर्ष रहेगी। तो ये आपका जो है एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी जो कैटेगरी वाले हैं उनको एज में छूट मिलेगी। इसके बाद अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, BSc हॉर्टिकल्चर, या अगर आपके पास जो है बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर और आपका BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और आपका बायोटेक ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं सैलरी पहले ही बता चुका हूँ, आपको 30 से 42,000 रुपये के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन इसमें आपका राइटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा
जैसा मैंने आपसे अभी से कहा था कि एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हुए कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड करेगा इस एग्जाम के लिए। आप सभी लोग काफ़ी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कोर्स के बारे में, तो फाइनली मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। मैंने बच्चों से कहा था कि मैं वैकेंसी आने के बाद ही कोर्स लॉन्च करूंगा, तो फाइनली हमारा कोर्स आ चुका है। अगर बात की जाए इस कोर्स की, तो यहाँ पे आपको 200 हावर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगी। एज पर सिलेबस यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसको आप हमारे ऐप या वेबसाइट से पढ़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको 20+ टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जो हमारी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस में अगर कोई आपको डाउट होता है तो डाउट के लिए अलग से आपको डाउट डिस्कशन सेशन कराए जाएंगे, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और आपके सिलेक्शन में एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आप सभी की कंप्लीट हेल्प करने वाला है। यहाँ पे जो एक कोर्स है इसकी जो कॉस्ट है वो केवल पड़ेगी आपको 999 रुपीज़। काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे बेस्ट कंटेंट के साथ वीडियो लेक्चर के साथ आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के साथ कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्स इनरोल करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी, या आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स लिख रखा है इसमें अगर आप सभी लोग डिमांड करेंगे तो मैं आपको जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्रीकल्चर एग्जाम्स, मैं आपको उनके पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार क्या होता है प्रीवियस ईयर पेपर से कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आपको कई स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करने हैं, उनको लगाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको एक कैसा क्वेश्चन आता है उसका आइडिया मिल जाएगा। तो आपको जो छत्तीसगढ़ का प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। जो आपका सीजी व्यापम का पेपर हुआ था 2017 में, उसका पेपर मैं वीडियो लाऊंगा उसकी। इसके अलावा जो अदर स्टेट में एग्जाम हुए थे, जैसे अभी आपका मध्य प्रदेश में एग्जाम हुआ था RAEO का, उसका पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जितने भी आपके और स्टेट के एग्जाम होते हैं उनके पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस कोर्स के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल कटिंग है पेपर की। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका टोटल जो है पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा, इसमें पहला पोर्शन आपका है एग्रीकल्चर का। इसमें बेसिकली आपको हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जो आपकी रिवोल्यूशन हुई थी उनके बारे में, एरिया प्रोडक्शन के बारे में, इसके अलावा जो प्रोडक्टिविटी है डिफरेंट क्रॉप की, फर्टिलाइजर कंजप्शन आपका हो गया, इरिगेशन के बारे में, छत्तीसगढ़ में जो इरिगेशन का सिनेरियो है वो आपको पढ़ना रहेगा। इसके अलावा जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो पढ़ने रहेंगे, और इसके अलावा जो आपके छत्तीसगढ़ बेस्ड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या आता है सिलेबस में उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एग्रोनॉमी का पोर्शन। यहाँ पे आपको जो है छत्तीसगढ़ के एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हो गए, इसके अलावा आपका जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स के कल्टीवेशन के बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना रहेगा। फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हो गया आपका, फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन, टिलेज वगैरह पढ़ना रहेगा। रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होता है, इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको बेसिकली जो है कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, सीरियल क्रॉप आपकी, पल्सेज, ऑयल सीड, मेजर फाइबर क्रॉप्स, इसके अलावा मेजर फॉरेज क्रॉप और कैश क्रॉप। तो ये आपका कंप्लीट क्रॉप्स, आपको इनकी कल्टीवेशन पढ़नी रहेगी जो है डिटेल में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है सिलेबस में। नेक्स्ट आपका आता है वाटर मैनेजमेंट का पोर्शन। यहाँ पे बेसिकली आपको इरिगेशन के बारे में पढ़ना रहेगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ना रहेगा, इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया एंड छत्तीसगढ़ ये पढ़ना रहेगा, सॉइल प्लांट की जो रिलेशनशिप होती है वाटर से रिलेटेड वो पढ़नी रहेगी आपको। इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन पढ़ना रहेगा, इवापो ट्रांसपायरेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इफेक्टिव रेनफॉल, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, मेथड ऑफ इरिगेशन,
इसके अलावा आपका मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर पढ़ना रहेगा, इरिगेशन इफिशियंसी और वाटर यूज इफिशियंसी के बारे में पढ़ना रहेगा, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप पढ़नी रहेगी। इसके अलावा वाटर सेट मैनेजमेंट आपका हो गया और ड्राइनेज के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो ये आपका वाटर मैनेजमेंट वाले पोर्शन का सिलेबस हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी और क्रॉप फिजियोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा जान लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आपको डिफिनीशन, स्कोप, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ एटमॉस्फियर हो गया, इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ना रहेगा, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में पढ़ना रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग आपका हो गया, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। इसके अलावा आपको वेदर हैजार्ड हो गया, सीड फिजियोलॉजी, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी, सीड वेबिलिटी एंड विगर, जर्मिनेशन, क्रॉप वाटर रिलेशन, ट्रांसपाइरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पाइरेशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर C3 और C4 प्लांट, ये पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी का पोर्शन। यहाँ पे आपको जो है मार्फोलॉजी, सिस्टमैटिक्स, इकोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, यहाँ पे आपको बेसिकली सीरियल के, पल्सेज के और ऑयल सीड क्रॉप के जो पेस्ट लगते हैं छत्तीसगढ़ के कल्टीवेशन में, वो आपको पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा जो आपका IPM होता है, बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं, ये पढ़ने रहेंगे। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट और स्टोरेज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट पैथोजन एंड देयर क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्टरी निमेटोलॉजी, तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना रहेगा इस वाले पोर्शन से। इसके बाद आगे बढ़ा जाए अगर, तो आगे आपका सिलेबस में आता है सॉइल साइंस का पोर्शन। सॉइल साइंस में आपका जो है पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, कॉन्सेप्ट, वेदरिंग हो गया, सॉइल फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल्स ऑफ छत्तीसगढ़, लैंड यूटिलिटी क्लासिफिकेशन, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ह्यूमस CN रेशियो, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, रोल अवेलेबिलिटी, फॉर्म मोबिलिटी, डिफिशियंसीज एंड टॉक्सिसिटी, प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, सॉइल एंड फर्टिलिटी। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना रहेगा, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी। इसके अलावा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली सॉइल साइंस के पोर्शन में। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस। यहाँ पे बेसिकली आपको मेंडल्स के जो लॉ हैं इनहेरिटेंस के, इसके अलावा जो एक्सेप्शंस थे लॉ के वो पढ़ने रहेंगे। टाइप ऑफ जीन एक्शन, मल्टीपल एलील हो गया आपका, प्लियोट्रोपिज्म, इसके अलावा पेनिट्रेंस हो गया आपका, एक्सप्रेसिविटी हो गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ DNA एंड RNA, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट हो गया, बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन, फ्लोरल बायोलॉजी, इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन टेक्निक्स, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हेटेरोसिस, म्यूटेशन, ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सीड प्रोडक्शन, कैरेक्टर्स ऑफ क्वालिटी सीड, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड एंड सीड इन्फोर्समेंट लॉ। देखिए यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक जो है सीड टेक के भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो जो भी आपका सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर सिलेबस हमारे कोर्स में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंशन एजुकेशन और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पोर्शन। यहाँ पे आपको मीनिंग, डिफिनीशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ना रहेगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको मीनिंग, डिफिनीशन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मीनिंग, डिफिनीशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पिस्सी कल्चर। तो यहाँ पे आपको लाइव स्टॉक और जो पिस्सी कल्चर होता है इसके बारे में भी आपका जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सिलेबस में, आगे आपका आता है हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन। अगर बात की जाए इस पोर्शन की तो यहाँ पे आपको जो कल्टीवेशन होती है क्रॉप की, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस होती हैं वो पढ़नी रहेंगी। यहाँ पे बेसिकली आपको फ्रूट क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप्स हो गया, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, पेरेनियल वेजिटेबल्स, फ्लावर, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट हो गया आपका, विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़, ये पढ़ना रहेगा आपको। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी रहेगी आपको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स।
इसके अलावा टाइप एंड यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हार्टिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डन्स, रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड। इसके अलावा आपका क्रॉपिंग सिस्टम, इंटर क्रॉपिंग, मल्टी टायर क्रॉपिंग, मल्चिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सीड प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोपोगेशन मेथड एंड देयर मेरिट डिमेरिट। नर्सरी टेक्निक पढ़नी रहेंगी आपको, एपोमिक्सिस हो गया, प्लांट स्ट्रक्चर हो गया प्रोपोगेशन का। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग एंड ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पढ़ना रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट इन हार्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़ना रहेगा, इरिगेशन शेड्यूलिंग हो गया आपका, मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट सॉइल, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो ये आपका सिलेबस हो गया हार्टिकल्चर का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या सिलेबस में। आगे आपका आता है बायोटेक का और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का सिलेबस। जैसा कि आप सभी को पता है इस रिक्रूटमेंट में बायोटेक वाले और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं, तो उसका सिलेबस भी यहाँ पे कोर्स में रखा गया है, सिलेबस में रखा गया है। अगर बात की जाए बायोटेक में तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस, इसके अलावा नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए रेप्लिकेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन आपका हो गया, लिंकेज, मैपिंग, क्रोमोसोम हेरिडिटी हो गया आपका, म्यूटेशन, सेल, प्लांट सेल आपका, बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, इसके अलावा एंजाइम हो गया, विटामिन, बायोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, इंट्रोडक्शन टू टर्पेनॉइड्स, एल्केलॉइड्स, फिनोलिक्स एंड देयर एप्लीकेशन इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये आपका पढ़ना रहेगा बायोटेक में। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का सिलेबस। इसमें आपको सर्वेइंग एंड लेवलिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स और मेथड्स क्या होते हैं, इरिगेशन के बारे में पढ़ना रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट वाटर रिसोर्स, वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, इरिगेशन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके अलावा आपका सॉइल इरोजन एंड देयर टाइप, इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर्स, इक्विपमेंट्स एंड मैकेनिक्स, टिलेज, इंटरकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन एंड हार्वेस्टिंग, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल कंजर्वेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स। ये आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे हो जाता है। तो ये आपका जो है सीजी व्यापम RAEO का कंप्लीट जो है आपका सिलेबस हो गया। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्स को किसी कारणवश, अगर आपके पास फीस नहीं है, आप काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको लगता है कि हमारा कोर्स कॉस्टली है, या अगर आपकी प्रिपरेशन आप खुद से कर सकते हो, तो आप केवल हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक्चुअल एग्ज़ाम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने में कंप्लीट हेल्प करेंगे। ये मॉक टेस्ट में आपको 20+ एज पर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे मॉक टेस्ट होंगे इनमें आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको 2000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप ये मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो कई सारे क्वेश्चन आपके इसी मॉक टेस्ट से ही फंस जाएंगे पेपर में। इन मॉक टेस्ट की फीस मैंने रखी है केवल 199 रुपीज़। ये मॉक टेस्ट भी आप हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप पे जा करके या हमारी वेबसाइट पे जा करके बाई कर सकते हो। बाकी जो बच्चे आपका पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या आपके PH कैंडिडेट हैं, उनको एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म अपने कोर्सेज में, मॉक टेस्ट में स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल फीस पे सारा का सारा कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है कि हमारे प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है वो क्या है, एक गरीब से गरीब घर से पढ़ा हुआ बच्चा भी सरकारी अफसर बन सके और जॉब पा सके। तो इसी एम को और इसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए हम गरीब बच्चों के लिए और PH कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैंने वैसे ऑलरेडी काफ़ी अफोर्डेबल फ़ीस रखी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारी फ़ीस कॉस्टली है तो आप डिस्काउंट के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो डिस्काउंट मुझसे हो पाएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन आप इस कोर्स को या मॉक टेस्ट को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अफोर्डेबल फीस पे और आपको एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट के साथ यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, जो आपके सिलेक्शन में आपकी हर संभव सहायता करेगा। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
इसके अलावा जो इसका प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हमारी फैकल्टी आपको कंप्लीट पेपर सॉल्व कराएगी और आपके प्रिपरेशन में आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको मैं फ्री यूट्यूब क्लासेस भी प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच।